Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel टाटा स्टील वोकेशन ट्रेनिंग। फ्रेंड, आज से इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ टाटा स्टील ट्रेनिंग के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स टाटा स्टील के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर JN टाटा जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है टाटा स्टील की, जो जमशेदपुर उड़ीसा में जो काफ़ी ब्रांचेज है उनके, राइट। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग की या फिर टाटा स्टील में जॉब करना चाहते हैं, तो जो भी मैं टॉपिक आज के लिए बताने वाला हूँ, राइट, ये सब टॉपिक के बारे में डिटेल से बताऊंगा। बट आज जो पार्ट है वो सभी टॉपिक का इंट्रो पार्ट है। मतलब क्या क्या मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, कौन कौन से टॉपिक कवर करते हैं और आपके एग्जाम कैसे होंगे, क्या होंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 27 टॉपिक्स है। ऐसा नहीं 27 टॉपिक इज मेजर, वो मेरा माइनर भी रहेगा, बहुत सब टॉपिक्स भी रहेंगे उसके अंदर। तो हर एक टॉपिक्स को लेकर हर डे मैं एक अपलोड करूंगा वीडियोस, ताकि आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए, राइट। जो टॉपिक्स है 27 टॉपिक जो मेरा मेजर टॉपिक्स आते हैं टाटा स्टील में, या फिर चाहे आप JN टाटा में जाके देख लेना, वहां पे जितने भी टॉपिक्स आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक JN टाटा से ट्रेनिंग कर चुका हूँ टाटा स्टील के रिगार्डिंग, वहां पर काम भी किया था एज अ मैकेनिकल सुपरवाइजर। तो मुझे पता है कि टॉपिक्स क्या होंगे, एग्जाम कैसे होते हैं और आपको प्रिपरेशन कैसे करानी है, ठीक है। आज से मैं आपको बताऊंगा जो टाटा स्टील ट्रेनिंग के जो टॉपिक्स होंगे, वो जो मेजर टॉपिक्स रहते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको वाइस के बारे में, ठीक है। वाइस कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या वाइस होते हैं, कैसे हम वाइस को पहचान सकते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा हैमर, ठीक। आप लोगों ने हैमर घर पे यूज किया होगा, तो वो जो हैमर होता है वो दूसरा हैमर होता है, लेकिन कंपनीज में बड़े बड़े हैमर होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है और उनका यूज भी डिफरेंट होता है। तो वो टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि हैमर, कौन से हैमर यूज होते हैं, हैमर के टाइप्स कितने हैं, सारा एक एक चीज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। फिर जो टॉपिक्स है हमारा थर्ड टॉपिक है वो मेरा चीजल के बारे में। चीजल जो आपको पता है, जिसको हम छेनी के नाम से जानते हैं, राइट, जो घर में हम लोग, जो हमारा नॉर्मल वर्ड्स है उसके रिगार्डिंग, लेकिन कंपनीज में डिफरेंट 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 वर्ड से उनको बोला जाता है चीजल के बारे में। तो चीजल के कितने टाइप्स होंगे, चीजल आप कैसे देख के पहचान पाओगे, चीजल में एंगल कितना होता है, किस एंगल से आप क्या वर्क कर सकते हो, किस एंगल से आप क्या प्रोडक्ट को कट कर सकते हो, वो सारा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। फिर फाइल्स के बारे में बताऊंगा आपको कि फाइल्स कितने टाइप्स के होते हैं, राइट, फाइल से क्या क्या यूज कर सकते हैं, फाइल्स को आप कैसे उनका एंगल कितना होता है, ठीक है। फिर ब्लेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग ब्लेड्स यूज करते हैं कोई भी पार्ट्स को कट करने के लिए, कौन से ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स हेक्सा ब्लेड है या फिर कुछ और ब्लेड्स है, ब्लेड्स का जो हमारा हैंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, हर एक चीज के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा। फिर जो पार्ट है हमारा ड्रिल, तो काफी स्टूडेंट को ड्रिल के बारे में पता होता है, लेकिन उनके टाइप्स के बारे में और ड्रिल का एंगल कितना होता है, उसको किस पार्ट के लिए कैसे हम यूज करेंगे, कितना एंगल में रोटेशन होता है, ये सब चीज के बारे में आप जान पाओगे। फिर मार्किंग टूल्स के बारे में आप जानोगे। देन इलेक्ट्रिक पार्ट्स, काफी स्टूडेंट्स को टाटा स्टील में जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंस होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंस होते हैं? बिकॉज एज यू नो दैट टाटा स्टील में ज्यादा जो हजार्डस पार्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स होते हैं, राइट, क्योंकि एक बार शॉक लगने के बाद वहां तो इंसान बचता नहीं है। बट इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, फिर आप कोई भी इंजीनियर हो, आपको काम दिया जाएगा टाटा स्टील में काम करने के लिए, तो आपको हर एक इलेक्ट्रिक पार्ट्स के बारे में जानकारी लेना मस्ट होता है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में कितने वोल्ट्स का करंट आ रहा है, इस एरिया में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको टच करने पे आप डायरेक्टली मर सकते हो। तो वो पार्ट मैं आपको जरूर बताऊंगा इंडस्ट्री लेवल पे इलेक्ट्रिकल के बारे में, ठीक है। देन लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में बताऊंगा। लिमिट फिट टॉलरेंस जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है टाटा स्टील में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं टाटा स्टील में प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। तो लिमिट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है कि हम लोग लिमिट क्या ऊपर नीचे करते हैं, राइट। तो लिमिट क्या होनी चाहिए, फिट कितने होनी चाहिए, टॉलरेंस क्या होगा, ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो इस चीज के बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा। देन जो पार्ट आता है रिगिंग के बारे में, तो जो भी अलग से जो करिकुलम होता है टाटा स्टील में, रिगिंग आपने देखा होगा, बहुत सारे रॉड लगा के वो लोग चढ़ते हैं, तो उस चीज को हम रिगिंग के बारे में पढ़ाई करते। तो काफी स्टूडेंट्स वहां भी, जो टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग है JN टाटा जमशेदपुर में, वहां भी इस चीज का ट्रेनिंग होती है। तो काफी स्टूडेंट्स वहां पे रिगिंग के में ट्रेनिंग लेके अच्छे खासे टाटा स्टील में काम कर रहे हैं, राइट। डायरेक्टली 3 मंथ्स का 2 महीने का वहाँ ट्रेनिंग चलता है रिगिंग के बारे में। डायरेक्टली रिगिंग के बाद उनको टाटा स्टील में जॉब मिल जाता है एज अ सुपरवाइजर। फिर उसके बाद उनको परमानेंट भी हो जाता है 1 साल 2 साल के बाद, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दूंगा, जो भी स्टूडेंट्स स्कैप फोल्डिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो
देन मेजरिंग डिवाइस काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे मैकेनिकल में, जो हमारे कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, राइट, मेजरिंग डिवाइस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ को सिर्फ रट लेते हैं। हम लोग वो चीज़ को जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, आपने वो कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं करते हो, बल्कि जो भी लिखा रहता है आपको दिमाग में अटैच हो जाता है कि हाँ ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस कंपोनेंट का यूज़ कैसे करना है, कैसे हम जो हमारा लोएस्ट पार्ट होता है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको, वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज में नहीं बताती है। तो इसलिए टाटा स्टील की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जे.एन. टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग, जहाँ पर ये स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ अच्छे से बताते हैं, हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं, उस प्रोडक्ट को, उस जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी मेजरिंग डिवाइस है, आपको यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारा चीज़ आपको डिटेल्स में मैं बता दूंगा आपको। तो जे.एन. टाटा में जो भी स्टडी करना चाहते हैं आप जाके वहाँ भी कर सकते हो। वो सारा टॉपिक्स मैं खुद अपने वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। अगर वहाँ आपको समझना है तो मेरे वीडियोस को आप जरूर देख लेना। अगर मेरा वीडियो समझ आता हो दैट इट्स वेरी गुड। जो हमारा मेजर टॉपिक है, जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा हमारे गियर के बारे में, राइट। आप लोगों ने काफ़ी, जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं जब कॉलेज में जाते हैं, राइट, जब गियर्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती है, राइट, गियर के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, जो भी बुक्स में रहते हैं उसको रट लेते हैं, फिर एग्जाम दे के मार्क्स लेके आते हैं, बट दिस इज नॉट गुड, राइट। जब आप कंपनी लेवल में जाते हो, इंडस्ट्री लेवल में जाते हो, तो वहां पर गियर आपको छोटा गियर नहीं, बड़ा बड़ा गियर मिलता है, राइट। उतना बड़ा गियर जो 1 फ्लोर तक, 2 फ्लोर तक बड़ा होता है, उतना बड़ा गियर होता है। तो उस गियर का आप कैसे टीथ मेजर कर पाओगे, राइट, उसका जितना भी डिटेल्स है आप कैसे मेजर कर पाओगे, तो वो चीज आपको एक कंप्लीट डिटेल्स में बताता है टाटा स्टील, राइट। तभी उतना अच्छा, मतलब सारे स्टूडेंट को एक हाई लेवल में जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो गियर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, गियर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से गियर कब यूज करते हैं, और इंडस्ट्री लेवल में गियर कैसे यूज करते हैं, और गियर का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, ये सारे डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। बेयरिंग के बारे में, बेयरिंग आपको पता होगा जो हमारे फैन में लगता है वो बेयरिंग रहता है, राइट। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े बेयरिंग होते हैं जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स को रोटेट करने में हेल्प करते हैं। तो बेयरिंग का कौन सा बेयरिंग यूज करते हैं, बॉल बेयरिंग क्या है, बॉल में क्या मतलब स्फेरिकल बेयरिंग क्या है, आपका एंगल कितना होगा। बेयरिंग का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जब आप कोई भी पार्ट्स लगा रहे हो किसी भी कंपोनेंट्स में, राइट, तो उसका रोटेशन स्पीड कितना होगा, आप वो सारा कैलकुलेट करोगे। तो बेयरिंग का कैलकुलेशन भी सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, जो एग्जाम में आते हैं टाटा स्टील में। देन पावर ट्रांसमिशन, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक इंजीनियरिंग पार्ट्स पे। पावर ट्रांसमिशन, राइट, पावर को ट्रांसमिट हम लोग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, राइट। अब शाफ्ट में हम लोग गियर का यूज करेंगे तब भी हमारा पावर ट्रांसमिशन होगा, अगर शाफ्ट में हम लोग चेन का यूज करेंगे तब भी हमारा पावर ट्रांसमिशन होगा। तो पावर ट्रांसमिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, और कौन सा पावर ट्रांसमिशन हम लोग कब यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज के बारे में आपको जरूर डिटेल में बताऊंगा। लेवलिंग के बारे में बताऊंगा आपको। लेवलिंग मीन्स जो आपका लेवल हो, राइट। काफी कंपोनेंट जो टाटा स्टील में रखे थे उनका लेवलिंग करना भी आपको काम दिया जाएगा, राइट। क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी कोई मशीन चलती है, जब रनिंग पोजीशन में रहती है तो ज्यादा वाइब्रेशन करती है, राइट, वाइब्रेट कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो अपना पोजीशन से डिसबैलेंस होगा, राइट। अगर वो डिसबैलेंस हो रहा है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि उस कंपोनेंट को आप लेवलिंग करके सही कर सको। लेवलिंग के बाद आपको प्लम्बिंग भी करनी आनी चाहिए। प्लम्बिंग के बारे में बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पंप के बारे में, क्योंकि टाटा स्टील में आपने देखा होगा काफी इंडस्ट्री में पंप का यूज हम लोग करते हैं, राइट। लेकिन पंप का टाइप्स कितना होता है वो सारा चीज मैं आपको पंप में डिटेल्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा घर पे हमारे पंप्स लगे रहते हैं, लेकिन पंप्स का इंपॉर्टेंस क्या है, पंप का इंटरनल पार्ट क्या है, पंप का आप मेंटेनेंस कैसे कर सकते हो, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पंप का कैलकुलेशन के साथ, राइट। देन वेल्डिंग पार्ट, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा वेल्डिंग पार्ट। ये बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वेल्डिंग के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि इस वेल्डिंग को हम लोग कब यूज करेंगे, ठीक है। मिग वेल्डिंग क्या है, टिक वेल्डिंग क्या है, और जो हमारा आर्क वेल्डिंग होता है वो क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको कवर कर दूंगा। देन वाल्व ऑपरेशन, ठीक है, वाल्व कितने टाइप्स के होते हैं, उनका ऑपरेशन क्या है, उनका कैलकुलेशन क्या है, ये भी चीज मैं कवर कर दूंगा आपके लिए। देन कंप्रेशर के बारे में, राइट, कंप्रेशर क्या होता है और फैन क्या होता है, उस चीज के बारे में मैं डिफरेंस से बता दूंगा आपको। वो कंप्रेशर हम लोग कब यूज करेंगे, किस लिए यूज करते हैं, ये सारा चीज मैं आपको बता दूंगा।
देन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टाटा स्टील, राइट। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक हम लोग कब यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, उनका पावर कितना है, उनका हम लोग प्रेशर कैसे निकालते हैं, राइट। मशीन का जो हमारा इमेज होता है, कैसे हम लोग एक डायग्राम बना के हम लोग कोई भी चीज़ को इमेज के फॉर्म में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मशीन बनाने से पहले ना आप वो चीज़ का डायग्राम बनाओगे, राइट। वो डायग्राम बनाने के बाद ही आप वो डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ इतने प्रेशर आ रहा है और ये हम लोग बाल लगाते हैं, इसमें इतना एनर्जी गया, इतने एनर्जी फ्लो हो रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है। वो सारा चीज़ करने के बाद एक मशीन बनती है। तो हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक पार्ट पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। उनका डायग्राम भी आता है, राइट। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक डायग्राम भी है, मैं भी आपको कंप्लीट बता दूंगा। देन चेन ड्राइव्स के बारे में आपको डिटेल में दे दूंगा। कन्वेयर बेल्ट, आपने देखा होगा कन्वेयर बेल्ट जो हमारा एक पार्ट को कोई भी कंपोनेंट्स है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का जो काम चलता है वो कन्वेयर बेल्ट का हेल्प होता है। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल इन टाटा स्टील और इन एनी अदर इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, राइट। आपको ये काम नहीं दिया जाएगा कि इसको कैरी करके उतना दूर जाओ, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग कन्वेयर बेल्ट का यूज करते हैं ताकि किसी भी कंपोनेंट्स को, किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग डायरेक्टली एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक। तब हम लोग कन्वेयर बेल्ट का यूज करते हैं। इस चीज का टॉपिक में भी आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। देन बेल्ट एंड पुली के बारे में बताऊंगा, फैंस के बारे में कि फैन कितना प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका यूज कितना है, उनका जो भी डिटेल्स में मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा। देन लास्ट पार्ट जो हमारा है लुब्रिकेशन के बारे में, राइट। लुब्रिकेशन काफी, देखो मशीन में अगर लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो मशीन चलेगा नहीं, राइट। उसमें हीट जनरेशन होगा, उसमें फिर जंक लगना स्टार्ट होएगा, वो वाइब्रेट करेगा, वो फिर शेक होगा, वो फिर टूट जाएगा, राइट। लास्ट में क्या होता है, कोई मशीन अगर सही से लुब्रिकेट नहीं करो तो ज्यादा हीट जनरेट होता है, ज्यादा हीट से फिर क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो लुब्रिकेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाती है हर एक मशीन के पार्ट में। तो ये सारे टॉपिक्स है, अप्रॉक्सीमेट 27-28 टॉपिक्स है टाटा स्टील में, जो जो मैंने पढ़ा है, राइट। जब मैं टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग में जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में मैं पढ़ चुका हूँ और मेरे पास उसका बुक भी है। तो मैं बुक से ही डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक में कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए एग्जाम्स के लिए भी और अपने करियर के लिए भी, चाहे आप टाटा स्टील के प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जीएसडब्ल्यू के प्रिपेयर कर रहे हो या फिर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के लिए एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि ये हमारा बेसिक टॉपिक्स है फ्रेंड। अगर आप इंजीनियरिंग लेवल में हो तो ये सारा टॉपिक्स आपको आना ही चाहिए, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको ये सारा चीज आनी ही चाहिए, राइट। ये कुछ इंफॉर्मेशन था, एक छोटा सा वीडियो है, ताकि मैं कल से हर एक टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। ये बोर्ड में खुद एक नया परचेज किया हूँ ताकि इसमें ही मैं सारा डिटेल्स आपको बता सकूँ, क्योंकि इसमें ईजी रहेगा, आपसे बात भी कर सकूंगा और इसमें ईजी रहेगा मुझे अपलोड करने हैं वीडियोस को, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा, राइट। तो फ्रेंड्स आप ये सारा टॉपिक्स एक बार देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और जिस टॉपिक में आप वो ज्यादा कंसंट्रेशन लग रहा है कि हाँ इस टॉपिक में ज्यादा वीडियोस बननी चाहिए, तो इस टॉपिक को ही मैं स्टार्ट करूंगा। बट फ्रॉम माय साइड मैं अभी स्टार्ट करूंगा या तो 1 पार्ट से या फिर 2 पार्ट से, राइट। ये जो पार्ट है ये 1 पार्ट है, ये पार्ट है 2 पार्ट है। आप देख लो कि कौन सा पार्ट ज्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो मैं वो पार्ट को स्टार्ट कर सकूंगा। 1 पार्ट में आपको वाइज, हैमर, चीजर, फाइल्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो मेजर पार्ट है गियर के बारे में, बियरिंग के बारे में, पंप के बारे में, कंप्रेसर के बारे में, फैन के बारे में, तो ये बड़े बड़े टॉपिक हो जाते हैं, राइट। तो आप कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा जिसका कमेंट आएगा कि 1 या फिर 2 के लिए, मैं उस टॉपिक में ही टच करूंगा कल से और मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप न्यू है चैनल पे, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इफ यू वांट टू लर्न। अगर आप चाहते हो कोई चीज समझने के लिए, कोई चीज पढ़ने के लिए, टाटा स्टील में काम करने के लिए, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे फ्रेंड, थैंक यू टू ऑल।